हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल ईच एंड एवरीथिंग एंड आई एम मनस्विराज। और आज हम बात करने वाले हैं प्रोफेसर स्टीफन हॉकिंग के बारे में। प्रोफेसर स्टीफन हॉकिंग एक कॉस्मोलॉजिस्ट थे। कॉस्मोलॉजिस्ट कौन? जो थ्योरेटिकली हमारे यूनिवर्स को फ्रॉम द बिग बैंग, फ्रॉम द बर्थ ऑफ द यूनिवर्स टू द एटर्नल एंड, बेसिकली कह सकते हैं एटर्नल एंड इज लाइक यूनिवर्स एक्सपैंड भी कर रहा है और कब तक करेगा एंड ऑल वो सब चीजों को, या डेथ होगी यूनिवर्स की कभी या नहीं होगी, या कैसे ही होगी डेथ यूनिवर्स की, क्या सब कुछ कोलैप्स करेगा एंड ऑल, उन सब चीजों को बहुत लार्ज स्केल पे पूरे यूनिवर्स को स्टडी करने वाले जो पर्सन होते हैं उनको कॉस्मोलॉजिस्ट बोलते हैं। आप इंटरनेट पे भी सर्च करेंगे हु इज द फेमस कॉस्मोलॉजिस्ट, हु इज द बेस्ट कॉस्मोलॉजिस्ट काइंड ऑफ दैट, ऐसे क्वेश्चन अगर आप सर्च करेंगे आपको सबसे पहले टॉप में नेम आपको जो मिलेगा प्रोफेसर स्टीफन हॉकिंग जी का मिलेगा। तो आइए चलिए उनके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले तो कौन है वो, मैंने आपको बता ही दिया कि एक कॉस्मोलॉजिस्ट है। उनको मोटर न्यूरॉन डिजीज थी जिसके कारण वो चल फिर नहीं सकते थे, ना वो बोल सकते थे। तो इस तरीके से क्या होता था कि वो हमेशा एक व्हील चेयर पे बैठे रहते थे। उनके सामने इंटेल का स्क्रीन हुआ करता था जिसके थ्रू और कंप्यूटर था AIML जिसके थ्रू वो कम्युनिकेट करते थे लोगों से। वो बेसिकली यहाँ पे उनके माइक्रो माइक्रो वो सेंसर्स वगैरह लगे हुए थे और वो माइक्रो प्रोसेसर्स माइक्रो कंट्रोलर्स में जाते थे और देन प्रोसेस होकर उनको स्क्रीन पे दिखते थे। और अगर वो कुछ बोलने की कोशिश करते थे तो वो यहाँ से वोकल कॉर्ड्स की वाइब्रेशन को सेंस करके वो सेंसर्स हम उनकी वॉइस से जो उन बोलना चाहते हैं उन वर्ड्स से हमें दिखाते थे। नीचे यहाँ पे सिग्नेचर है, नो कॉपीराइट इज इंटेंटेड, यहाँ पे दिया हुआ है। इमेज जो निकाली गई है वो रॉयल सोसाइटी बायोग्राफिकल मेमोरीज ऑफ फेलो रॉयल सोसाइटी से निकाली गई है। लिंक यहाँ पे गिवन है। सो बेसिकली और ये कॉपीराइट के लिए नहीं किया गया है, ये बेसिकली स्टडी एंड एजुकेशनल पर्पसेस के लिए किया गया है। नीचे डिस्क्रिप्शन में बाकी इन्फॉर्मेशन है कॉपीराइट के बारे में। सो बेसिकली इनकी डिजीज के बारे में हमने डिस्कशन कर लिया। अब इन्होंने दिया क्या क्या था तो आप सब जानते हैं कि जो वर्ल्ड फेमस बुक है द ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम, वो पूरी वर्ल्ड में फेमस है, जो बेसिकली टाइम और मेनली जो ब्लैक होल और पूरे यूनिवर्स को समझाती है। मैं पर्सनली रिकमेंड करूंगा आपको वो बुक पढ़ने के लिए, क्योंकि बेसिकली उस बुक में बेसिकली इतनी कॉम्प्लेक्स चीजों को भी इतने धीरे धीरे एंड स्टेप वाइज समझाया गया है कि एज ए ले मैन कोई भी पर्सन उसे समझ लेगा जो पहली बार भी उसे स्टडी करना चाह रहा है। पहली बार में वो स्टडी कर लेगा, पहली बार में वो समझ लेगा कि क्या क्या कहने गया है। उसमें बहुत सारे अलग साइंटिस्ट, रॉजर पेनरोज हो गए, फ्रीडमैन्स के जो एजम्पशंस थे, एल्बर्ट आइंस्टाइन की थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी थी, हमारी थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी थी, पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, साथ में लुई डी ब्रॉगली वेवलेंथ एंड ऑल, सब कुछ को डिस्कस किया गया है उसमें और बहुत अच्छी बुक है। आई वुड पर्सनली प्रेफर यू टू रीड दैट। सो अब टाइमलाइन के बारे में बेसिकली स्टडी करते हैं। तो 1942 में जिस दिन को इनका बर्थ हुआ था, एग्जैक्ट ईयर्स मुझे याद नहीं है, बट 500 टू 800 ईयर्स पहले गैलीलियो गैलीली का उसी दिन डेथ हुआ था। और उसी दिन 1942 में कुछ 100 सालों बाद स्टीफन हॉकिंग जी का बर्थ हुआ था। उन्होंने 23 की एज में 1963 में ही PhD इन फिजिक्स ले ली थी। ठीक है, 1970-75 के आसपास उन्होंने हॉकिंग रेडिएशन नाम की थ्योरी दी थी, जो ये क्या कहती है कि ब्लैक होल के पार्टिकल जो होते हैं वो दो चीजों से बने होते हैं क्वांटम फिजिक्स में, पार्टिकल और एंटी पार्टिकल। एंटी पार्टिकल जो है वो ब्लैक होल के अंदर चले जाता है, पार्टिकल बाहर चले जाता है इवेंट होराइजन से। और E इज इक्वल टू MC² के परस्पेक्टिव से जो है हमारा, वो कुछ एनर्जी को लूज कर देता है ब्लैक होल, और इसी को ब्लैक होल रेडिएशन बोलते हैं। ब्लैक होल एनर्जी लूज किया जा रहा है कॉन्स्टेंटली, और एक टाइम बाद ब्लैक होल की फाइनाइट लाइफ स्पैन होगी और वो खत्म हो जाएगा, ऐसा ये मानना था। ये थ्योरी अभी दी गई है, साइंटिफिकली प्रूफ करना बाकी है। लॉ ऑफ ब्लैक होल डायनामिक्स, कैसे ब्लैक होल बनते हैं, क्या होता है, बहुत सारी चीजें बताई गई थी। सिग्नस X1 पे इन्होंने अपने फेलो से बेट भी लगाई थी कि इनका मानना था कि नहीं वो एक स्टार है, वो आपका स्टार या कोई और सेलेस्टियल बॉडी है, बट ब्लैक होल नहीं है। जबकि इनके फेलो का मानना था वो ब्लैक होल हो सकता है। और ये आप आयरनी देखिए कि ये ब्लैक होल पे काम कर रहे थे, स्टिल वो कहते थे कि वो ब्लैक होल नहीं है। बट जब वो बेट हारे तो उस बात की सबसे ज्यादा खुशी
जो बैट जीते उनको नहीं हुई थी, स्टीफन हॉकिंग जी को हुई थी, क्योंकि इनका जो भी उन इस टाइम तक का वर्क था ब्लैक होल पर, वो प्रूफ हो चुका था कि यस दैट वर्क इज एब्सोल्युटली करेक्ट एंड ब्लैक होल एक्चुअली एग्जिस्ट करते हैं हमारे यूनिवर्स में। और इसी दूसरी तरफ एल्बर्ट आइंस्टाइन का जो मानना था, उनके हिसाब से ब्लैक होल एग्जिस्ट कर ही नहीं सकती है। उनके हिसाब से जो स्पेस है वो बेसिकली एक फैब्रिक की तरह है। कोई भी ऑब्जेक्ट यहाँ पे आता है और यहाँ पे फैब्रिक में हल्का सा गड्ढा कर देता है, और पार्टिकल इसके आसपास जैसे प्लैनेट्स या कोई और चीज आसपास इसके राउंड एंड राउंड घूमती रहती है, जो हमने एक्सपेरिमेंट स्कूल्स वगैरह में, लैब वगैरह में हमने देखे भी है, साइंस सेंटर्स वगैरह पे। बट वहां पे वो बॉल गोल गोल घूमते घूमते सेंटर में गिर जाती है, क्योंकि फ्रिक्शन होता है, स्पेस में कोई फ्रिक्शन नहीं होता है। लेकिन उनका ऐसा मानना ही नहीं था अल्बर्ट आइंस्टाइन का कि इतना ज्यादा ग्रेविटी हो कि ये पूरा ऐसे छेद हो जाए, और जो फैब्रिक है स्पेस का, फैब्रिक की तरह वर्ड यूज कर रहा हूं मैं, जो स्पेस टाइम फैब्रिक है वो कुछ इस तरीके से घूम के कोन का फॉर्म ले ले, जहां पे नीचे सिंगुलैरिटी हो और ऊपर इवेंट होराइजन और सारे पार्टिकल इसके अंदर जा रहे हो, एंड लाइट इवन कैन नॉट एस्केप दिस मच ग्रेविटी। ऐसा मानना था कि स्टीफन हॉकिंग का ऐसा है, और इसको ब्लैक होल बोलेंगे। लेकिन जो एल्बर्ट आइंस्टाइन था, उनका ये मानना नहीं था, वो कंप्लीटली अपोजिट थे इस चीज के। सो अब बात करते हैं ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम, जो बुक पब्लिश हुई थी, जो वर्ल्ड फेमस थी, ठीक है, न्यूयॉर्क टाइम बेस्ट सेलर बनी, वो 1988 में पब्लिश हुई थी, और 2018 में मार्च के मंथ में इनका डेथ हो गया था, डेथ ऑफ स्टीफन हॉकिंग हो गया था। और इस वर्ल्ड में अब ये नहीं रहे थे। ये आपके ब्लैक होल की इमेज है, जिन पर बहुत काम किया था। तो आइए चलिए थोड़ा बहुत ब्लैक होल के बारे में डिस्कशन कर लेते हैं। ब्लैक होल आप देख सकते हैं किस तरीके से उसने होल कर रखा है, तो हमें होल विजिबल नहीं है क्योंकि इवेंट होराइजन है, पार्टिकल बहुत तेजी से मूव कर रहे हैं और उनकी लाइट, हीट एंड फ्रिक्शन से बहुत एनर्जी जनरेट हो रही है, जो हमें दिख रही है, और इसी की पिक्चर हम लेते हैं बेसिकली। ये तो खैर नकली पिक्चर है, और ऊपर नीचे आप यहाँ पे देख सकते हैं, आपको कलर डिफरेंस दिख रहा होगा, ये बेसिकली एक्स रेज हैं, ठीक है, जो आपको दिख रही हैं, यूवी रेज हैं और एक्स रेज हैं, जो बेसिकली आपको ब्लैक होल से स्केप करते हुए दिख रही हैं, ठीक है। और ये आपका ब्लैक होल का एक एनिमेटेड काइंड ऑफ दैट पिक्चर है, ठीक है। इसमें आप देख सकते हैं कि इवेंट होराइजन है और ब्लैक होल है, इसके अंदर कुछ भी नहीं दिख रहा है। आसपास स्टार्स इवन है, क्योंकि आसपास यूनिवर्स है, बट इसके अंदर क्या है, एक्चुअली सिंगुलैरिटी, बट एक्चुअली कैसा है अंदर, हमें ये नहीं पता है। फर्दर डिस्कवरीज वगैरह होंगी तब हमें बहुत कुछ इसके बारे में जानने को मिलेगा। सो एट द एंड, थैंक यू सो मच, सब्सक्राइब द चैनल, लाइक द वीडियो एंड शेयर द वीडियो एज वेल, एंड स्टे ट्यून्ड फॉर न्यू अपकमिंग वीडियोज। गुड बाय, हैव अ नाइस डे।